A very good morning to all the students. I hope you all are fine. Now, today I'll be explaining you the lesson number 5. Okay, the fifth lesson from your supplementary book, and the name of the chapter is Golu Grows a Nose. The meaning of the title is Golu ki naak ugati hai. Right, Golu grows a nose. Now, सबसे पहले let me show you who is Golu. Now, can you see the baby elephant here? This is Golu. And Golu grows the nose में जो title में जो Golu है, he is the one. Okay, so let us start with the chapter. Okay, so let's start with the introduction. There was a time when the elephant had no trunk. Okay, एक समय ऐसा भी था जब हाथियों की सूंड नहीं हुआ करती थी. In that time there was a baby elephant, Golu, a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. और उन्हीं हाथियों में एक बच्चा था, बेबी एलिफेंट, हाथी का बच्चा, एंड हिज नेम वॉज गोलू एंड ही हैड अ बल्जी नोज. बल्जी मीन्स उभरा हुआ, थिक एंड हैवी. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. एंड ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस. मीन्स हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई सवाल उठते रहते थे. वो कोई ना कोई सवाल हमेशा पूछता रहता था. राइट. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits. Now once उसके दिमाग में ये ख्याल आया, ये सवाल आया कि क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ क्या खाता होगा. ऑलराइट, वो डिनर में क्या खाता होगा, वो लंच में क्या खाता होगा. सो टू फाइंड आउट, यही पता लगाने के लिए वो लिम्पोपो रिवर, एक नदी थी, वहाँ उसकी तरफ निकल गया. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. Alright, he could wiggle it from side to side but could not pick up things with it. Now when we see elephant, हमें पता है कि वो अपनी सूंड से चीज़ों को उठा भी सकते हैं. Alright, but during that time, the elephant only had bulgy nose. उनकी भारी सी मोटी नाक हुआ करती थी और वो उसे साइड टू साइड हिला तो सकते थे, लेकिन उससे कोई भी चीज़ उठा नहीं सकते थे. Okay? Then there was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose. Now उन्हीं हाथियों के बीच एक बेबी एलिफेंट था, उसका नाम गोलू था. एंड लाइक अदर एलिफेंट्स, उसकी भी जो नाक थी वो बहुत हैवी और मोटी सी नाक थी. नाउ गोलू वॉज ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस. वो हमेशा सवाल पूछते रहता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट ऑस्ट्रिच. उसने अपनी आंट ऑस्ट्रिच से क्या पूछा? वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. आप बाकी चिड़ियों की तरह, वैसे तो आप भी चिड़िया हो, तो आप बाकी चिड़ियों की तरह कभी भी क्यों नहीं उड़ती हो. ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गोलू हमेशा किसी न किसी से पूछता रहता था. नाउ लेट्स सी व्हाट ही आस्क्स द नेक्स्ट. ओके, देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. नाउ जिराफ तो आप सबने देखा ही है, यू हैव सीन जिराफ. तो व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. तो अपने वो अंकल जिराफ से क्या पूछता है कि आपकी स्किन में इतने स्पॉट्स क्यों हैं, इतने धब्बे क्यों हैं. ऑलराइट, नाउ जो जिराफ की जो स्किन है वो तो वैसी ही होती है, इट इज़ नेचुरल. सो ही इज़ आस्किंग कि आपकी स्किन में इतने धब्बे क्यों हैं. ओके. उसके बाद अगेन ही आस्क्स हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस. ना अपने वो हिप्पोपोटामस अंकल से वो क्या पूछता है? वाई आर योर आईज सो रेड. आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्किन में स्पॉट्स होना, आंखें लाल होना, दैट इज़ नेचुरल. दे आर मेड लाइक दिस ओनली. वो वैसे ही दिखते हैं वो एनिमल्स. ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें गोलू उनसे पूछता था. दैट कि ऑस्ट्रिच, आप बाकी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो. हिप्पोपोटामस से वो पूछता था कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं. देन ही यूज्ड टू आस्क हिज हैरी अंकल द बबून. और फिर उसके बाद वो जो दूसरे रिलेटिव हैं, बबून जो एनिमल है, तो वो उनसे क्या पूछते हैं कि अंकल बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. इस क्वेश्चन का मतलब, मेलन्स का मतलब क्या होता है? मेलन्स मीन्स खरबूजा. ओके, सो ही इज़ आस्किंग हिज अंकल बबून कि अंकल, ये जो खरबूजे हैं इनका टेस्ट खरबूजों की तरह क्यों होता है. नो, दैट इज़ रियली स्टूपिड क्वेश्चन. Alright, who can answer that? Nobody will be able to answer it. So they are also unable to answer the question and they get irritated. वो परेशान होते हैं और वो बस क्या कहते रहते हैं कि गोलू हमेशा हमें इसी तरह अजीब अजीब से सवाल पूछकर परेशान करता है. He is always asking us such difficult questions. This is baboon, okay, जिसे आप हिंदी में लंगूर भी कहते हैं. And this is hippopotamus.
सो ऑल दीज एनिमल्स, जो गोलू था इनसे कोई ना कोई स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते रहता था. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू. One day, Golu met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her. Now, एक दिन गोलू को मैना चिड़िया मिली और गोलू ने मैना से पूछा, What does the crocodile have for dinner? ना उसके दिमाग में एक सवाल आया कि क्रोकोडाइल के बारे में मैंने बहुत सुना है, ऑलराइट, मगरमच्छ के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन वो क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता होगा. सो उसने मैना से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता होगा. राइट, तो द मैना सेड, तो चिड़िया थी, उसने क्या जवाब दिया, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने कहा कि ऐसा करो, अगर तुम्हें पता लगाना है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है तो तुम उस नदी, उसने एक नदी का नाम बताया जिसका नाम है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें नदी के किनारे ज़रूर क्रोकोडाइल मिलेगा और उससे तुम पूछ लेना कि वो डिनर में क्या खाता है. ओके. गोलू वेंट होम. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Okay, now अब जैसे ही मैना बर्ड ने उसे ये एडवाइस दिया, ये सुझाव दिया कि तुम खुद ही लिम्पोपो रिवर जो नदी है वहाँ जाकर खुद ही क्यों नहीं पता लगाते कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता होगा. राइट, तो अब गोलू घर गया और उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी. इसका मतलब अब वो सचमुच लिम्पोपो रिवर की तरफ निकलने वाला था. राइट, सो उसने पैकिंग में उसने क्या क्या पैक किया. ही टुक 100 शुगर केन्स, और बहुत सारे गन्ने, एंड देन 50 डजन बनानाज, उसने 50 दर्जन केले पैक किए, एंड 25 मेलन्स यानी 25 खरबूजे. राइट, सो ये सारी चीज़ें उसने इकट्ठा की, कलेक्ट किया और वो लिम्पोपो रिवर की तरफ अपने सफ़र उसने शुरू कर दी. वो अपने सफ़र में निकल गया. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. तो वो निकल तो गया क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन उसने कभी भी एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ पहले नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि एक क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. सो अब वो लिम्पोपो रिवर अगर वो नदी में पहुंच भी जाता है तो लेट्स सी ही इज़ एबल टू फाइंड आउट और नॉट, वो पता लगा पाता है या नहीं कि एक मगरमच्छ कैसा दिखता है. ओके. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम. अब रास्ते में उसे एक पाइथन मिला, एक पाइथन स्नेक मिला. एंड ही आस्क्ड द पाइथन, उसने पाइथन को क्या पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है. What does he look like? What does he have for dinner? वो कैसा दिखता है, क्या तुम मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि एक मगरमच्छ कैसा दिखता है, या तुम मुझे बता सकते हो कि एक मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है. ओके. The python uncoiled himself from the branch of a tree and but said nothing. Now जो पाइथन, जो स्नेक था, वो एक टहनी पर लिपटा हुआ था, तो उसने गोलू के इस सवाल, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया. वो बस एक टहनी से दूसरी टहनी तक चला गया और गोलू ने उसे दूसरी टहनी में लिपटने में थोड़ी मदद की. एंड उसके बाद गोलू भी उसे बाय कहकर वहाँ से चला गया. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स. अब क्योंकि इतना लंबा सफ़र था तो जो सारी खाने की चीज़ें गोलू अपने लिए लेकर आया था वो उसे खाते हुए अपना दिन निकाल रहा था. और धीरे धीरे अब वो लिम्पोपो रिवर के नज़दीक पहुंच रहा था. वो लिम्पोपो रिवर पहुंचने वाला था. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल उस नदी के तट तक, किनारे तक पहुंच चुका था. एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. राइट, नदी के किनारे उसने एक बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग देखा. लॉग ऑफ वुड मीन्स जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, ऑलराइट, जो मोटा हिस्सा, जो तना होता है, जस्ट लाइक दैट उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा. दिस इज़ अ लॉग ऑफ वुड. ओके, सो ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड एट द एज ऑफ द रिवर. It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? तो इसका मतलब जिसे वो log of wood समझ रहा था, और राइट, वो क्या था, वो सचमुच में एक क्रोकोडाइल था. और क्रोकोडाइल ने शायद एक दो बार अपनी पलकें भी, अपनी आंखें भी झपकाई थी गोलू को देखकर. ओके, और
उस वो जब गोलू ने देखा कि वो अपनी पलकें झपका रहा है तो वो उसके नज़दीक गया और उसने क्या पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है। राइट, गोलू इज़ आस्किंग द क्रोकोडाइल इटसेल्फ, जिसे वो एक लॉग ऑफ वुड समझ रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, इट इज़ अ क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। ओके ना, उस क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने दोबारा अपनी पलकें झपकाई और इस बार उसने अपनी पूंछ को धीरे से हवा में उठाकर फिर पानी में पटका। ओके, कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन। फिर उसने गोलू से क्या कहा कि मेरे पास आओ, मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों जानना चाह रहे हो और तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। ओके तो लेकिन उससे पहले कि गोलू कुछ जवाब दे पाता कि मुझे पता लगाना है क्रोकोडाइल के ईटिंग हैबिट्स के बारे में, क्रोकोडाइल ने अगेन व्हाट ही सेड कि कम क्लोज, मेरे पास आओ, क्योंकि आई एम द ओनली वन यू आर लुकिंग फॉर। ओके, मैं ही वो क्रोकोडाइल हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ऑलराइट, ओके, देन सी दिस लाइन चिल्ड्रन, and shed some crocodile tears to show it was quite true. Now हम ये हमेशा सुनते हैं, इट इज़ अ सेइंग ऑल्सो, मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो यहाँ पर थोड़ा फ़नी बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, ये लाइन यूज़ की गई है। इसका मतलब है उस क्रोकोडाइल ने, उस मगरमच्छ ने गोलू को भरोसा दिलाने के लिए कि वही मगरमच्छ है, वही क्रोकोडाइल है, उसने क्या किए, उसने थोड़े मगरमच्छ के आंसू भी बहा दिए। ओके, हम मगरमच्छ के आंसू बहाना किसे कहते हैं, फेक टीयर्स को, जब कोई झूठ मूठ में रोने का नाटक करता हो। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसने भी मगरमच्छ के आंसू बहाए ताकि गोलू को यकीन हो जाए कि वही क्रोकोडाइल है। आर यू गेटिंग? गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। ना गोलू थोड़ा डरा, उसे थोड़ा डर भी लगा, बट फिर भी वो नदी के किनारे बैठ गया, क्योंकि वो इतने दिनों से लगातार चल रहा था और मगरमच्छ को ही ढूंढ रहा था। वो नदी के किनारे बैठ गया थोड़ी दूरी पर और उसने क्रोकोडाइल को क्या कहा, यू आर द ओनली पर्सन, द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके बारे में मैं इतने सारे लोगों से पूछ चुका था। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। अब जब तुम मुझे मिल ही गए हो तो प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम डिनर में क्या खाते हो। राइट, नाउ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि उसके दिमाग में यही एक क्वेश्चन बहुत देर से चल रहा था, व्हाट डज़ अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। तो उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि प्लीज़ मुझे बता दो कि आप डिनर में क्या खाते हो। नाउ क्रोकोडाइल इज आंसरिंग, ओके, व्हाट ही सेड, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। क्रोकोडाइल ने कहा, मेरे थोड़ा पास आओ, मैं जो जवाब है वो तुम्हारे कान में बताऊंगा, मैं धीरे से तुम्हें बता दूंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ। Golu put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. ओके, ना गोलू ने धीरे से अपना सर झुकाया और वो थोड़ा सा मगरमच्छ के पास गया ताकि वो उसका आंसर सुन सके, जवाब सुन सके। बिल्कुल क्रोकोडाइल के मुंह, स्नाउट का मतलब मुंह, और मुंह का जो नाक वाला एरिया होता है बेटा, ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्नाउट। सो बिल्कुल क्रोकोडाइल के नाक के पास या उसके मुंह के पास गया, पहुंचा, एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज़, और जल्दी से क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ ली। जैसे वो उसके थोड़ा पास आया, उसने ज़ोर से उसकी नाक दबोच ली। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और उसके बाद क्रोकोडाइल गोलू से क्या कहता है कि मुझे लगता है आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ, और आज जो मेरा डिनर है वो है एक बेबी एलिफेंट। और बेबी एलिफेंट यहाँ कौन है, गोलू, जिसे मगरमच्छ ने दबोच लिया था, पकड़ लिया था। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल। ना गोलू ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगेन ही वॉज सेइंग दैट कि प्लीज़ लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। द पाइथन स्नेक हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। ना गोलू को पता नहीं चला होगा, लेकिन जो पाइथन स्नेक, यू रिमेंबर, जो गोलू को रास्ते में मिला था, वो स्नेक, वो पाइथन स्नेक गोलू का पीछा करते करते लिम्पोपो रिवर तक भी पहुंच चुका था, और वो उसने ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो मगरमच्छ और गोलू के बीच हुई थी, वो सब उसने देख ली थी। ओके,
नाउ केम टू द बैंक एंड सेड, अब वो जल्दी से गोलू के पास आया जब उसने देखा कि मगरमच्छ ने गोलू की नाक पकड़ रखी है, दबोच रखी है, तो वो गोलू के पास आया और उसने क्या कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, अगर तुम अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम अपनी नाक को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश नहीं करोगे तो बहुत जल्द मगरमच्छ तुम्हें उस नदी के अंदर ले जाएगा। ओके, अब मैना चिड़िया ने जो उसे एडवाइस दी थी, सुझाव दिया था, वो बात गोलू को भी समझ में आ गई। ऑलराइट, कि अगर वो अब अपनी ताकत नहीं लगाएगा तो क्रोकोडाइल उसे नदी के अंदर खींच लेगा एंड देन ही विल डाई। तो गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब वो अपने पीछे वाले दो टांगे हैं उसके सहारे वो ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से बाहर की तरफ खींचने लग गया। खींचना इन द सेंस वो अपनी नाक को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. Now जो मगरमच्छ था वो भी अब थोड़ा नदी के अंदर वो जा चुका था, अब तक इतनी ताकत उसने लगा ली थी, और अब जो पानी था वो पूरा क्या हो गया था, पूरा मडी हो गया था। क्रीमी क्यों हो गया था, क्योंकि वो कीचड़ और पानी मिक्स होके पूरा क्रीमी हो गया था। एंड वो भी अपनी पूरी ताकत से गोलू को अंदर नदी में खींचने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरफ से गोलू अपने आप को अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, एंड फ्रॉम द अदर साइड क्रोकोडाइल उसकी नाक को खींच रहा था। एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Then the python snake coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब जो पाइथन स्नेक था वो भी गोलू की मदद के लिए आगे आया। उसने गोलू के बॉडी के चारों ओर अपने आप को लपेटा और दूसरी तरफ उसने एक पेड़ को पकड़ लिया। ऑलराइट, एक पेड़ को होल्ड कर लिया और उसने गोलू को कहा कि चलो मिलकर और ज़्यादा ताकत लगाते हैं। गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. Now गोलू के जो चारों पैर थे वो कीचड़ में, मिट्टी में धंस चुके थे, लेकिन अभी भी वो पूरी ताकत से अपनी नाक को मगरमच्छ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। नाउ सी, अब क्या हो रहा था यहाँ पे, एक तरफ से गोलू अपने आप को बचाने की, अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल पूरी ताकत से उसकी नाक को खींच रहा था। राइट, और अब क्या हो रहा था, उसकी नाक जो थी वो दोनों तरफ से बढ़ रही थी। अब वो खींचते खींचते बहुत लंबी हो रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब जितनी बार गोलू और क्रोकोडाइल अपनी ताकत से नाक को खींचने की कोशिश करते, उतनी ही बार उसकी नाक लंबी होती जाती, खींचती जाती, और जितनी बार उसकी नाक खींचती उतनी बार गोलू को दर्द भी होता। The nose was now 5 feet long, but it was free at last. Now अब खींचते खींचते अब गोलू की नाक जो थी वो 5 फीट लंबी हो चुकी थी, लेकिन फाइनली गोलू अपनी नाक को क्रोकोडाइल से छुड़ा पाया। ऑलराइट, उसकी नाक फाइनली बच गई, उसकी जो कोशिश थी वो कामयाब रही। एटलीस्ट उसने अपनी नाक बचा ली, लेकिन अब उसकी नाक 5 फीट लॉन्ग हो चुकी थी। Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब उसके बाद गोलू ने, क्योंकि उसकी नाक में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने एक बड़ा सा केले का पत्ता अपनी नाक के चारों ओर लपेटा, एंड फिर नदी के पानी में अपनी नाक को थोड़ी ठंडक पहुंचाने के लिए उसे लगा कि अगर वो थोड़ी देर पानी में अपनी नाक को रखेगा, डुबा देगा, और तो ठंडा होने की वजह से उसका जो दर्द है वो थोड़ा कम होगा ना। उसे ऐसा ये भी लगा कि अगर वो शायद उसकी नाक अगर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो दर्द भी कम होगा, और उसकी जो नाक थी वो दोबारा से नॉर्मल साइज़ में, और जैसे उसकी नाक पहले थी दोबारा से वापस उसी साइज़ में आ जाएगी। तो जब उसने बनाना लीफ लपेट कर पानी में थोड़ी देर अपनी नाक को भिगाया तो उसे ठंडक तो महसूस हुई, उसका दर्द भी कम हुआ, लेकिन जो नाक थी उसका साइज़ वापस कम नहीं हुआ। मीन्स वो 5 फीट लॉन्ग नोज अब वैसी ही रह गई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे मीन्स दूसरे दिन के अंत में, इसका मतलब वहाँ बैठे बैठे गोलू को 2 दिन हो चुके थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज द ट्रंक एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड. नाउ दूसरे दिन के अंत में जब गोलू वहाँ बैठा हुआ था, अपने नाक के सिकुड़ने का इंतज़ार कर रहा था,
एक मक्खी आई या एक छोटा सा कीड़ा आया और गोलू के कंधे पर आकर उसने काट दिया। और गोलू ने अपनी नाक, अपनी यानी जो सूंड थी उसकी, जो अब ट्रंक बन चुका था, तो उस सूंड से उसने ज़ोर से उस मक्खी को मारा और वो मक्खी वहीं पर मर गई। ऑलराइट, उसके कंधे पर बैठी हुई मक्खी मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। नाउ जो पाइथन था, स्नेक, जिसने गोलू की मदद भी की थी, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। और जब पाइथन ने ये देखा कि गोलू ने कंधे पर बैठी हुई मक्खी को अपनी सूंड से गिरा दिया, अपनी नाक से गिरा दिया, तो उसने क्या कहा, एडवांटेज नंबर 1, ये है तुम्हारा पहला फ़ायदा लंबी नाक होने का। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। अगर तुम्हारी नाक पहले की तरह छोटी और मोटी होती तो तुम ऐसा कहाँ कर पाते, तुम उस मक्खी को अपनी नाक से कैसे मार पाते। ऑलराइट, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। और वो उसे दिलासा दे रहा था कि देखो तुम्हारी लंबी नाक होने का कितना फ़ायदा है, अब चलो कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. उसके बाद गोलू ने, उस नदी के किनारे थोड़ी घास उगी हुई थी, तो उसने अपनी सूंड के ही मदद से, अपनी ट्रंक के ही मदद से वो घास उखाड़ी, अपने पैरों के बीच उसे झाड़ा एंड देन सीधा उसे अपने मुंह में डाल दिया। राइट, इसका मतलब उसे उस घास के लिए भी अपनी जगह से, घास खाने के लिए भी अपनी जगह से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एडवांटेज नंबर 2, एंड तब पाइथन स्नेक ने उसे क्या कहा, उसे ये बात बताई। पाइथन स्नेक ने कहा, ये देखो तुम्हारा दूसरा फ़ायदा लंबी नाक होने का। एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। ना उसने कहा, अगर तुम्हारी पहले की तरह नाक छोटी और मोटी सी होती तो फिर तुम ये नहीं कर पाते, तुम यहाँ बैठे बैठे आराम से तुमने वो घास उखाड़ा और तुमने खा लिया, तो ये तुम्हारा दूसरा फ़ायदा। फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, हमें चलना चाहिए। ओके, गोलू स्कूप्ड सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। तो गोलू ने जब, पाइथन ने जब कहा कि इतनी गर्मी हो रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो गोलू ने क्या किया, गोलू ने अपनी सूंड में थोड़ा सा कीचड़ भरा और सीधा पाइथन के मुंह पर दे मारा। ऑलराइट, उसके ही स्लैप्ड इट ऑन हिज फेस। तो पाइथन ने क्या कहा, एडवांटेज नंबर 3, ऑलराइट, ये देखो तुम्हारा तीसरा फ़ायदा, ये तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाते अगर तुम्हारी नाक पहले की तरह छोटी सी होती। ऑलराइट, तो फिर तब जाके गोलू को थोड़ा अच्छा फील हुआ, उसे लगा कि हाँ, जो ये बातें पाइथन ने जो बताया है वो सब सही है, एंड अब वो थोड़ा खुश हुआ। एंड दैट इज़ वाई ही सेड, थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो गोलू ने कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। I'll remember all this and now I'll go back to my family. अब मैं ये बात हमेशा याद रखूँगा और अब मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहिए। So he was finally happy now to have a long nose. So this was all in the story, children. I hope you have understood. One more thing is there that वो क्या, कौन सी वजह थी या क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से गोलू मुसीबत में पड़ा। द रीज़न इज़ हिज क्यूरियोसिटी। ऑलराइट, तो वो अपनी ही क्यूरियोसिटी, अपनी ही उत्सुकता के कारण वो मुसीबत में पड़ गया। तो समटाइम्स क्यूरियोसिटी कैन बी लिटिल डेंजरस ऑल्सो। ओके ओके, देन देयर आर सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. आई एम जस्ट रीडिंग इट लाउड. You have to write it in your fair notebook and make sure when you are writing, you are reading as well these words aloud. Okay, so let's start. It is bulgy, spotty, baboon, hippopotamus, giraffe, coiled, python, advantage, sweeps, gratefully, winked, four legs, stuffed, stretch and scooped. Okay, okay children, thank you.